सीएम नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी, बैठक में दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत पाकिस्तान जंग को लेकर किया बयान, कहा लड़ाई का विश्लेषण करना जरूरी। जल्द खत्म होगा बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कभी भी जारी कर सकता है रिजल्ट। और गर्मी बढ़ने से भिवानी में पैदा हुआ जल संकट, दुर्गा कॉलोनी की महिलाओं का फूटा गुस्सा, खाली मटके सिर पर उठाकर किया प्रदर्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं, ना पाकिस्तान है। झूठ, फरेब, धोखाबाजी पाकिस्तान के हथियार हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पर नजर रखे हुए है। विज ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कल युद्ध विराम सहमति के बाद भी इन्होंने इसका जो उल्लंघन है वो किया था और हमारा शीर्ष नेतृत्व और तीनों सेनाएं इस पर नजर रखे हुए हैं। समय आने पर जो कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। हमारा नेतृत्व विचार कर रहा है, जो देश हित, हिंदुस्तान और भारत के हित में होगा वो किया जाएगा। वक्त पड़ा तो देखो वीर जवान पे ये इल्जाम ना, तो देखो ये पाकिस्तान नहीं है, ये ना पाकिस्तान है। झूठ, फरेब, छल, धोखेबाजी इसके हथियार हैं। हमारी शीर्ष नेतृत्व इस पर नजर रखे हुए है, हमारी फौजें इस पर नजर रखे हुए हैं और समय आने पर जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे। देखो वीर जवान पे ये। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हिसार, जहां पर इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है और भारत पाकिस्तान में बीच हुई लड़ाई का विश्लेषण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। पहलगाम में क्या हुआ और सीज फायर किसके कहने पर हुआ, इसके ऊपर विशेष सत्र में ही सरकार से सीधी बात हो सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर बोलते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है। कांग्रेस और बीजेपी को लगभग समान ही वोट मिले थे और जीत का अंतर अधिक नहीं था। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की तरफ से गेहूं की फसल का 24 घंटों उठान के दावों को झूठ बताया। देखिए, वो तो अभी वेरिफिकेशन आएगी इसकी, लेकिन जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, जो हुआ, जो पहलगाम में हुआ और उसके बाद सीज फायर हुआ, हमारे इतने आदमी मरे, हमारी फौज को नुकसान हुआ, तो अब हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन, स्पेशल सेशन बुलाएं और वहां सारी बात डिस्कस करें। पहलगाम से लेकर अब तक क्या क्या बात हुई कि देश की जनता ये जानना चाहती है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां भारत पाकिस्तान के बीच चलते तनाव को लेकर हमले में पलवल के गुलावत गांव के रहने वाले सेना में शहीद हुए दिनेश शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज पूरा देश सेना के साथ खड़ा हुआ है। जिन जवानों ने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, उन सभी को वो नमन करते हैं। हिंदू सेना के 5 लाख मेंबर सीमा पर लड़ने के लिए तैयार बैठा है। वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। हिंदू सेना से और हम लोग आज हमारे अपने सपूत शहीद दिनेश शर्मा गुलावत में शहीद हुए हैं 5 आदमियों के साथ में, उनमें से एक दिनेश शर्मा जी हैं
उनके वहाँ जाने के लिए मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज सिंह तलवार वाले बाबा को बुलाया है और इनके साथ में सब लोग यहाँ से इकट्ठे होकर उनके घर जा रहे हैं श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए। आज जो कि मेरे साथ में केंद्रीय कार्यकारिणी है, आप राष्ट्रीय जो कि उपाध्यक्ष हैं और कोषाध्यक्ष हैं और आप राष्ट्रीय जो कि उपाध्यक्ष हैं और जो क्षत्रिय महासभा के संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप हैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं जो पद नियुक्ति के लिए निश्चित किए गए हैं। तो यहाँ पर पूरी कार्यकारिणी है हमारी। आज इकट्ठे होने का क्या हमारा कारण है जो कि इस समय जो माहौल चल रहा है और हमारे कुछ सैनिक भाई शहीद हुए हैं तो उनके लिए श्रद्धांजलि समर्पित करें। और आज हम DL शर्मा जी के यहाँ पे आए हुए हैं, इन्होंने हमें निमंत्रित किया है और हम आज अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल से जो शहीद हुए हैं उनके यहाँ सांत्वना देने जा रहे हैं। साथ में हमारे संत योगराज जी तलवार वाले और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना के साथ में हैं। भिवानी में गर्मी बढ़ने से जल संकट की त्रासदी फिर एक बार आम जनजीवन को झुलसा रही और ऐसे में बढ़ते पेयजल संकट के विरोध में आज भिवानी की दुर्गा कॉलोनी की महिलाओं का गुस्सा फूटा। उन्होंने खाली मटके उठाए और सर पर रखे और सड़कों पर उतर आई और नारेबाजी करते हुए अपनी पीड़ा को उजागर किया। इसके साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द उनकी पेयजल संबंधी समस्या का समाधान किया जाए। ये नारेबाजी पानी के लिए करें हम 6-7 साल से पानी नहीं आ रहा, बहुत परेशान हो रहे हैं हम MC कहने DC कहने JE कहने हम सारे कितने धक्के खा लिए और 800 का टैंकर मंगावा सब बताओ 2 दिन भी को नहीं चल रहा, कितना कम आ रहा वो होगा। गरीबी आदमी आमनू हाँ इतना कहाँ से लावानू बताओ। यही है जी हमारा टाइम से पानी छोड़ा जाए। इधर के लोग बहुत दिनों से परेशान हो रहे हैं पानी की समस्या को लेके और 800 रुपए का टैंकर मंगा के ये पानी का गुजारा कर रहा है। पिछले 6-7 सालों से बराबर कंटिन्यू हो चुके हैं, अब तक कोई पानी की सुनाई नहीं हो रही है। हम JE के पास चले गए, DC ऑफिस में पता नहीं कहाँ जाके हमने धक्के खा लिए, लेकिन आज तक हमारे इस पानी की सुनाई नहीं हुई है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर हमने दुर्गा कॉलोनी में चंडी का रूप धारण कर लिया ना तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमने पानी की समस्या 10 साल होगी, आगे सब नाम दुखी पा रहा। बंसीलाल का राज में भी दुख पाया, अरीब भी नहीं दुखी पा रहा। हमारे बच्चे टैंकर लावे तो 3 दिन टैंकर चले, 800 को टैंकर आवे, हमारा कोई दिन नहीं चलता। पानी हमारा जरूर आना चाहिए, ना आवेगो तो हम वोट किसी को भी नहीं दा। चल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम का इंतजार खत्म हुआ। आपको बताते चले कि बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार के अनुसार रिजल्ट अगले सप्ताह में कभी भी जारी हो सकता है। परीक्षा परिणाम घोषित करने का जहां तक सवाल है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जल्द ही परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहा है। सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, जो कि आगामी सप्ताह में संभावना है। उसके बाद जो सेकेंडरी कक्षाएं हैं यानी 10वीं कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इसमें जो फाइनल स्टेज होती है जिसमें कुछ इस प्रकार की त्रुटियां होने की संभावना होती है परीक्षा परिणाम में, जहां कोई बच्चे के साथ इनजस्टिस ना हो जाए, वो स्टेज भी फाइनल हम पार कर चुके हैं। कभी भी परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है। हिमाचल के धर्मशाला में हुए नेशनल मास्टर्स गेम्स में हरियाणा ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीत हासिल की। हरियाणा की टीम यमुनानगर में पहुंचने पर पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर से जोरदार उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों पर गर्व है। यमुनानगर में पहुंची इस टीम ने हरियाणा मास्टर्स गेम के प्रधान देवेंद्र साहनी, संगठन सचिव राजेश बजाज, डॉक्टर गोपाल ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 30 वर्ष से अधिक के और 70 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग लेते हैं। देखिए, मेरी इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूं इससे जो हमारा जिला है
तो यहाँ के जो हमारे नवयुवक भी हैं उनका को भी उत्साह मिलेगा, बहुत हिम्मत बढ़ेगी। तो जिस प्रकार से अभी भी हमारे बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं बास्केटबॉल में जो राष्ट्रीय स्तर पे खेल के आए। अभी मुझे पहले आए थे तो मैंने उनको सम्मानित भी किया था। और अभी ये जो मास्टर गेम है जिसमें 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग खिलाड़ी हैं, तो हमारी 8 टीम में गई थी और 7 टीम में जो है वो ओवरऑल चैंपियन रही हमारी, हॉकी में भी और बास्केटबॉल में भी। तो आज ये हमें मिलने आए थे, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, यहाँ अभिनंदन करता हूँ। मैं हरियाणा मास्टर्स का ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी हूँ, राजेश बजाज नाम है मेरा। तो मैं इस बार हम धर्मशाला में मास्टर्स नेशनल खेलने गए थे, उसमें हमारे 8 ग्रुप थे, उसमें 7 में गोल्ड मेडल आया है और ओवरऑल चैंपियन बास्केटबॉल आई है। सरकार हमें जब हमारी गोल्ड ओवरऑल चैंपियन जैसे आई अवार्ड देना चाहिए, हमें अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे वो स्टेट वाले हमें आने जाने का खर्चा देते हैं, उनको ऐसे डोनेशन प्रमोशन होनी चाहिए, हमें भी, हरियाणा वालों को भी होनी चाहिए। खेल नीति हमारे हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इसमें कहना चाहूंगा कि हमारे मास्टर्स गेम्स को कहीं न कहीं थोड़ा सा अनदेखा किया गया हुआ है, जिसके अंदर हमें स्कॉलरशिप की और अगर हम चाहते हैं थोड़ा सा हमें अवार्ड्स की अगर सुविधा दे दी जाए तो इसमें बहुत बढ़ चढ़कर खिलाड़ी आगे आएंगे। यही हमारी सरकार से गुजारिश है। हमारी अभी 250 का 250 मास्टर्स का कॉन्टिजेंट धर्मशाला में पार्टिसिपेट करके आया है वेरियस गेम्स में। इनमें 30 से बाद में शुरू हो जाए, ग्रुप्स बन जाते हैं 30, 40, 50, 60। तो इन वेरियस ग्रुप्स में एथलेटिक्स में हमारा प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। उसमें कम से कम 20 पोजीशनें हमारी गोल्ड मेडल हैं और सेकंड हैं, थर्ड हैं, बहुत अच्छा दिया रिजल्ट दिया। हॉकी में 30+ की टीम हमारी चैंपियन रही है इंडिया में, 40+ की मेन की टीम चैंपियन रही है। उसमें भी हमारे ओवरऑल ट्रॉफी दोनों की 3 ग्रुप में करवाते हैं, 2 में हमारी चैंपियन रही, हमें ओवरऑल ट्रॉफी भी। बीती रात उपमंडल होडल में हुई बारिश ने नगर परिषद के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी है और पूरा शहर थोड़ी देर की इस बारिश के पानी से लबालब नजर आया। ज्यादातर मुख्य रास्तों में पानी खड़ा हो गया। स्थानीय निवासियों और राहगीरों का निकलना दुभर हो गया। जल भराव से सरकारी कायाकल्प भी अछूते नहीं, वहां भी जल भराव है और जिससे अपनी समस्या को लेकर सरकारी कार्यालयों में आने वालों को भी नगर परिषद की लापरवाही के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद के नेताओं और अधिकारियों द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा रहा है। शहर में कहीं पर भी गंदगी दिखाई नहीं देगी और न ही सड़कों पर पानी दिखाई देगा। मेरी पूरी परेशानी है जी, मेरी छोटी सी मार्केट रहती है डेली की और आज वो मार्केट नहीं हो पाई। मेरे को तो बहुत बड़ा लॉस। किस कारण से नहीं हो पाई? पानी भरने की वजह से यहाँ इतना ये पानी भरा हुआ है कि निकलना असंभव है। ये बाइक डूब रही है, बाइक बंद हो जाती है इसमें। क्या शहर में चारों तरफ पानी भरा हुआ? चारों तरफ भरा हुआ। मैं सामने वाली सड़क से अभी आ रहा हूँ, वहाँ भी यही हाल है, सारे में पानी भरा हुआ। होडल शहर में पूरा पानी भरा हुआ? पूरा पानी भरा हुआ। क्या जो नगर परिषद द्वारा नालियां बनाई गई हैं उनसे कोई फायदा हुआ? नाली बनी कहाँ है? नाली तो पूरी अभी बनी नहीं है, तो अभी तो कोई फायदा है। पानी के कारण हुई है, पानी भरा हुआ है यहाँ पे। तो मतलब ऐसा मतलब कुछ नहीं है कि मतलब पानी निकल नहीं रहा है। तो ये लापरवाही है एक तरीके से देखा जाए तो। जो नगर परिषद द्वारा दावे किए जाते हैं कि नालियां बनाई जा रही है, पानी निकासी किया गया है, क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि मतलब पानी निकल नहीं रहा, लापरवाही है ये। नगर परिषद की ये लापरवाही है। जो करोड़ रुपए खर्च हुआ वो बेकार है? वो बेकार है सब। अच्छा, नगर परिषद जो करोड़ रुपए नहीं, हाँ नहीं, वो सब बेकार है। तो कितनी परेशानी हुई आपकी? सिक्योरिटी बंद? बहुत ज्यादा परेशानी, मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो सिक्योरिटी बंद होगी? हाँ, ये सभी लोग और भी लोग हैं, बाकी लोग परेशान हैं। अच्छा, जबकि नगर परिषद द्वारा नालियां बनाई गई हैं, बड़ी बड़ी सब बेस्ट है, पैसा खा रही। अच्छा, जो ये मतलब नालियां बनाई गई इससे कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं, पैसा जेब में दीजिए। अच्छा, मतलब चारों तरफ शहर में पानी भर रहा है? पानी भरा, कुछ काम ना है इधर। हाँ, मतलब कोई काम नहीं? कोई काम नहीं। मतलब ये नालियां बेकार गई? बेकार गई। पानी तो भर रहा है, नालियां कहाँ रही है हमें? अच्छा, बारिश से चारों तरफ पानी शहर में? क्या जो नालियां बनाई गई नगर परिषद द्वारा इनसे कोई फायदा हुआ? कोई फायदा ना जी, आगे बना दियो जी और आगे फिर आगे रोक दियो। रोक दिया? मट्टी घेर दिए जी। अच्छा, पानी इसलिए दुकान ना पानी की।
अच्छा, कोई फायदा नहीं नालियों से? अब उसको फायदा ना यार, पक्का लगेगी, काम चल रहा है, चारों तरफ पानी है। हाँ जी। भगवान नरसिंह जन्मोत्सव एवं भगवान बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा भिवानी के हनुमान दाढ़ी स्थित हनुमान जोहड़ी मंदिर में 4 दिवसीय पूजा प्रार्थना एवं आराधना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि ट्रस्ट की सेना सीमा एवं सिंदूर सुरक्षित रहे। और इस कार्यक्रम के तहत शनिवार को दूसरे दिन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी लोक निर्माण विभाग मंत्री रणबीर गंगवा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान अनेक लोगों ने एकत्र होकर भारतीय सेना के जवानों की सुरक्षा और सफलता के लिए विशेष यज्ञ प्रार्थना की। भिवानी के अंदर हनुमान जोड़ी धाम के अंदर यहाँ पहुंचने का अवसर मिला है और यहाँ जिस तरीके से 4 दिन लगातार जो सत्संग चल रहा है, प्रार्थनाएं सभा चल रही है और वो भी राष्ट्र के लिए, जिस तरीके से आज जो देश के हालात है, जो पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने जो घटनाक्रम करने का काम किया, नरसंहार करने का काम किया, निहत्थे हमारे देश के सैलानियों के मौत के घाट उतारने का काम किया और उसके प्रति पूरे देश के अंदर रोष और व्यथित पूरा देश था और प्रधानमंत्री जी ने अगले ही दिन पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया कि नया भारत है, मोदी जी का भारत है, आतंकवादियों का कोई भी स्थान हमारे भारत देश के अंदर नहीं है। और उन्होंने कहा था कि उन आतंकवादियों को ने जो बहुत बड़ी गलती कर ली है उसकी सजा उन्होंने जो कल्पना भी नहीं करी होगी, ऐसी सजा उनको देने का काम करेंगे। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां श्री जयराम संस्थाओं के अंतर्गत स्थापित डीएसवी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल शामिल हुए। देशभर में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष और श्री जयराम शिक्षण चेयरमैन ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारिणी और अवधेशानंद गिरी एवं कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल ने रिबन काट कर दीप प्रज्वलित कर डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का लोकार्पण किया। इस दौरान आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए 2 मुख्य शक्तियां काम करती हैं। लोग खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे। आंतरिक सुरक्षा वहां के संस्कार, विचार, पर्व, परंपरा और आध्यात्मिक बल के कारण होती है। वेदों में राष्ट्र सूक्त के माध्यम से जब राष्ट्र की कल्पना की गई है तो राष्ट्र केवल कोई एक भूखंड नहीं, केवल एक धरती का कोई एक टुकड़ा नहीं, वह एक जीवंत देवता होता है। उस जीवंत देवता में वहां के संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, धर्म, ये सब उसकी प्राण सत्ता कही गई है। और ऐसे राष्ट्र अनेक सब मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं, पर भारत इस संसार में अलग है। वह राष्ट्र को जीवंत देखा जा सकता है। यहां हमने अपनी धरती को मां कहा है, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या। तो जो आंतरिक शक्तियां हैं उसमें यह बताया गया कि धरती का केवल टुकड़ा नहीं है, हम इसकी संतानें हैं, हम अमृत पुत्र हैं। अमृतस्य पुत्रा वयम, हम अमृत की संतानें हैं, हमारा कभी नाश नहीं होता। अभी आता तो यहाँ अच्छे धान, बासमती धान लगे हुए थे सुनीता जी, यहाँ धान लगे हुए थे, आदि स्कूल वाली है ना, यहाँ धान लगे होते। तो मेरी नजर नवीन जी से जाती थी कि क्या खुशबू आ रही है, क्या धान की खुशबू आ रही है। तो के कौशिक जी और हम जब के शर्मा जी डिस्कस करते हैं तो ये चीजें हमारे सामने आती हैं, क्या खुशबू आ रही है। तो मेरे मन में ये था कि मैं कभी न कभी महाराज जी के उस आदेश का पालन करूंगा। वो कहते थे कि लाडवा
मंडी के लोगों ने, सम्मानित मंडी के लोगों ने, जिन्होंने जयराम आश्रम बनाया है, उनको हम क्या दे सकते हैं। तो ये मन में बात थी कि इनको क्या रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए। तो जब मैं ये लहराती हुई खेती को देखता था तो सोचा कि एक दिन कभी न कभी इस चीज को मैं भी मोड़ दूंगा, इनसे बात करके राष्ट्र हमारा लहराता रहे, राष्ट्र में हमारा झंडा ऊंचा फहराता रहे, ऐसे बच्चे यहां से तैयार करके इस राष्ट्र को समर्पित करूंगा। ये मेरी भावना थी और आज वो सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। ब्रह्मचारी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के लोकार्पण समारोह में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। इतना बढ़िया स्कूल देख करके मैं अभी कुछ दिन ब्रह्मचारी जी को कह रहा था कि हम बहुत सी बिल्डिंग में जाते हैं, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, कोई भी लोग पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ते। तो अंदर आते साथ ही सामने सड़क के साथ साथ बहुत जगह अच्छी पार्किंग के लिए छोड़ी है। तो उसके लिए मैंने इनको शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद दी। श्री जयराम आश्रम एवं शिक्षण संस्था पूरे देश के अंदर, जैसे कि अभी प्रोफेसर शिवशंकर मिश्रा जी बता रहे थे, पूरे देश के अंदर, और मैं तो इसमें हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इन्होंने कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में, मेरे संसदीय क्षेत्र में तो बहुत सी जगह कई संस्थान चला रहे हैं जिससे हजारों बच्चों को जिससे फायदा हो रहा है। ये शिक्षण संस्था शिक्षा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय काम कर रही है। उपायुक्त पंचकुला की विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक समाप्त हो गई है और इससे पहले मुख्यमंत्री हरियाणा ने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की थी और जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। इसके पश्चात उपायुक्त मोनिका गुप्ता के द्वारा मीडिया से अहम जानकारी साझा की गई। पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी जाएगी। पुंडरी कैथल करनाल मार्ग पर पराली से भरे चलते कैंटर में आग लग गई और जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके से पहुंची दमकल विभाग 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से कैथल करनाल मार्ग काफी देर तक अवरुद्ध रहा। पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और मजबूती के साथ आतंकवादियों को जवाब देने के लिए हमारी सेना जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और देखिए, सरकार ने अब रोवर द्वारा डेमोकेशन की जो जानकारी है वो भी साझा की है और देखिए, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की तरफ से ये जानकारी जो है वो साझा की गई है और उन्होंने कहा है कि कोई वैर विरोध नहीं होगा क्योंकि सरकार ने अब रोवर द्वारा डिमार्केशन में जमीनी को नापतोल शुरू कर दी है। किसानों के लिए भी और जमींदार जो भी जिन लोगों के पास जमीन है उनको हम जमीन नपवाने के नाम पर रेगुलर जो केसेस होते रहते थे या रेगुलर बयानबाजी या रेगुलर तकरार थी उसको कम करने के लिए सरकार ने या और भी मॉडर्न तरीका अपनाने का काम जरिए और रस्सियों के बजाय रोबस से इनकी नपाई होगी। और सरकार ने अभी विधानसभा के अंदर बिल पेश किया था कि जिनकी जमीनें छोटे छोटे मुश्तरका पारिवारिक उस पर शामलात में जमीनें पड़ी हैं उनको भी सरकार अपना आप या तो वो लोग अपना सहमति बता दें, नहीं तो सरकार नियमावली के अनुसार तकसीम करने का काम करेगी और उनकी जमीनों को बांट देगी और रोबोस्ट इनकी मदद से पूरी जमीन की नपाई होगी। तो सरकार रेवेन्यू के अंदर बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है।
चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।